आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी नए संसद के उद्घाटन को लेकर मचे सियासी संग्राम पर। दरअसल जैसे जैसे 28 मई की तारीख नजदीक आ रही है, विरोध और समर्थन के ज्वार भाटे में तेजी देखी जा रही है। अब इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आया है। मायावती ने दो टूक कहा कि संसद का निर्माण सरकार ने किया है तो उसे इसका पूरा हक है कि वो उद्घाटन भी करे। वहीं उन्होंने इस समारोह में निमंत्रण भेजे जाने के लिए आभार जताया, लेकिन यह भी साफ किया कि वो इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाएंगी। मायावती ने कहा कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। वहीं मायावती ने यह भी कहा कि इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। तो इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। एक खास पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले नेताओं के बयान सुनवाते हैं और एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी भी ब्रिटिशवाद और गुलामी की प्रथा से बाहर नहीं निकल पा रही। 60 साल सत्ता में रही, लेकिन उसने क्यों नहीं नया संसद बनाया? क्यों नहीं एक भारतीयों द्वारा संसद बनाया गया? क्या कारण है कि लुटियंस और अल्बर्ट बेकर जिन्होंने डिज़ाइन किया और लॉर्ड इरविन ने इस संसद को एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूप में जहाँ पे वो इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे एनेक्सी के रूप में उसको जो है बदला किया। तो यह आज भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्वदेशी माध्यम से संसद बनाई है और देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त है। जब मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, इससे पहले भी तमाम अवसरों पर जब हाथरस की दलित बेटी को 2:30 बजे रात को जलाया गया, तब मायावती जी की आवाज नहीं निकली। पूरे प्रदेश और देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अधिक अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर आवाज बहन जी की और बहुजन समाज पार्टी की नहीं निकलती। वो बार बार अपने को दलितों का नेता तो कहती हैं, लेकिन जब देश के राष्ट्रपति का श्री रामनाथ कोविंद जी जब देश की संसद का भूमि पूजन हो रहा था, उस समय जब बुलाया नहीं गया, तब भी उनको आवाज नहीं निकलती। आज देश की महामहिम आदिवासी हैं, महिला हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा। देश जानना चाहता है। आपने बेरोजगारी की ऐसे काले बादल आपने इस देश में लाए कि जो आज तक छटे नहीं। उत्तर प्रदेश में तो शिक्षक जो है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, शिक्षा में तो आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप संसद बनाना चाहते हैं, बेशक बनाइए, संसद आपका शौक है, लेकिन आप ये बताइए कि इस देश में करोड़ों लोग बिना छत के, बिना आसमान के रहते हैं, उनके बारे में किसने सोचा है? साल में 1 महीना भी भारत का संसद नहीं चलता है। नई पार्लियामेंट को लेकर के देश की राजनीति गर्म है। जहां एक ओर देश के लगभग 19 राजनीतिक दलों ने साझा पत्र जारी करके इसका विरोध किया है, वहीं पर मायावती ने कल ट्वीट करके देश में एक प्रकार से तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार अगर संसद भवन बनाती है तो उसको उद्घाटन करने का भी हक है। अगर रही बात एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति की, तो उस वक्त जब इन्हीं के सामने जब विपक्षियों ने जब कैंडिडेट्स उतारे थे, तब क्या इनको नहीं समझ में आ रहा था कि एक आदिवासी महिला का ये विपक्ष लोग अपमान कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर मायावती का जो यह ट्वीट है वो सरकार को एक प्रकार से समर्थन भी देता है और सरकार को राहत भी देती है। साथ ही मायावती के साथ साथ नवीन पटनायक और दक्षिण भारत की जो राजनीति करते हैं जगन रेड्डी, उनका भी सहयोग प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार को मिला है। साथ ही ये 19 दलों ने तय किया है कि हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कारण जो बताया है कि आखिर राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराकर प्रधानमंत्री से उद्घाटन क्यों कराया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत जारी है। अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय आ रही है और सरकार ने अपने बयान में कहा भी है कि इसके पहले इंदिरा गांधी भी
पार्लियामेंट में अलग अलग निर्माण कार्यों का उद्घाटन कर चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी इस तरह के उद्घाटन का कार्य कर चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इसमें कहां से बुराई है और संविधान का उल्लंघन इसमें से कहां से हो रहा है। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ राघविंद्र पांडे, इंडिया न्यूज। तो उद्घाटन विवाद पर जो हो हल्ला इस वक्त चल रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। प्रवक्ता बीजेपी से दीपक बघेल, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रफत फातिमा प्रवक्ता कांग्रेस से और गौतम रानी सागर अंबेडकरवादी, ये सभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत दीपक बघेल जी आप ही के साथ करती हूं। जब विपक्ष इतना विरोध कर रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों नए संसद का उद्घाटन होना चाहिए, तो फिर बीजेपी को दिक्कत क्या है? आपने ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पद के लिए चयनित किया था और आज जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो राष्ट्रपति को इस कार्य से दूर रखना या इस कार्य में जो जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी उनको ना मिलना, ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? देखिए ममता जी, आज विपक्ष का बॉयकॉट गैंग का ज्यादा बड़ा हिस्सा बन गया है। इनका ये ट्रेंड है और ये लगातार चलता आ रहा है। आप देखिए ये विपक्ष है वो जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा है, जिसे सही गलत का बोध होते हुए भी फिर भी इसलिए जिद करनी है क्योंकि किसी भी प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, और यही इनकी भूमिका है और उसी के कारण आज ये विपक्ष में है। आप देखिए जिस प्रकार से आज राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी का जो प्रथम अभिभाषण था उसका भी बहिष्कार आज इसी विपक्ष ने किया था। उसके बाद अगर नई संसद के शिलान्यास की बात आए तो उस समय पे भी पूरा विपक्ष नदारद था उस पूरे कार्यक्रम से। और उसके बाद 2021 के अंदर जब संविधान दिवस बनाया जा रहा था तो उसका भी विरोध विपक्ष कर रहा था। तो विपक्ष केवल और केवल एक विरोध के स्वरूप में देखता है, किसी भी चीज का स्वागत नहीं करता। आपको समझना चाहिए ममता जी, देखिए एक कार्यकारी प्रणाली है, किसी भी चीज का निर्माण कराना किसी भी सरकार के अंदर आता है और वो सरकार अगर उस चीज का कार्यक्रम निर्धारित करती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए। अगर आज विपक्ष प्रश्न पूछता है तो कुछ प्रश्न हमारे भी हैं, विपक्ष को जवाब देना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ के अंदर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी किस हैसियत के साथ जाते हैं? वहां पर शिलापट्टिका लगती है जहां उद्घाटन होता है। क्या तमिलनाडु में, क्या बिहार के अंदर, क्या मणिपुर के अंदर, ये सारे राज्य हैं जिनके अंदर लगातार विपक्ष के ऐसे ही पूर्व में ये कार्यक्रम रहते रहे। और मुझे एक प्रश्न का उत्तर जरूर आवश्यक चाहिए कि जब देश के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, कि उनसे कितने इन लोगों ने उद्घाटन करवाए, कितने ऐसी जो बिल्डिंगें थी उनका शिलान्यास करवाया? तो ये विपक्ष को जवाब देना चाहिए, केवल विरोध के हाथी स्वर नहीं उठाने चाहिए। ठीक है, जवाब दे देते हैं। रफत फातिमा, सवाल आपने सुन लिए होंगे बीजेपी के, कुछ सवाल मैं भी एड ऑन कर देती हूँ। जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो फिर विपक्ष का यूं लामबंद होना क्या मैसेज देगा? ये देखिए, ये बायकॉट नहीं है, ये एक तरीके से लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ विपक्ष लामबंद हुआ है। जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों की को क्षति पहुंचाई जा रही है, ये अहंकार की ईंटों से संसद नहीं बनता है, संसद नैतिक मूल्यों से बनता है। जिस तरीके से आज जो है एक आदिवासी महिला जो अपने आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, आज उनका अपमान हो रहा है। तो आखिर ये इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है? अभी हमारे भाई जो कह रहे थे कि हम विपक्ष इसका जवाब दे, तो इन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है। अनुच्छेद 79 क्या कह रहा है? संविधान का अनुच्छेद 79 कह रहा है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, ये 3 हमारे अभिन्न अंग है। यानी कि अगर कोई संसद में कोई कार्य बिना राष्ट्रपति की अनुमति के चल ही नहीं सकता है। तो आप राष्ट्रपति को इग्नोर करके वन मैन शो का जो तमाशा चला रहे हैं देश में, वो विपक्ष कैसे बर्दाश्त कर सकता है? विपक्ष को लामबंद होना इसलिए जरूरी है कि एक जिम्मेदार होने के नाते, अगर एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार विपक्ष है तो जरूर लामबंद होगा इन तानाशाहियों के खिलाफ। तो आप दलित के नाम पे वोट मांगते हैं, आदिवासी के नाम पे वोट मांगते हैं, तो सिर्फ उनका नाम भुनाने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बेहद उस समाज के लिए शर्मनाक स्थिति है कि आप सिर्फ उनके नाम पे वोट मांगते हैं, चुनाव लड़ते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको भी कि आदिवासी महिला के नाम पर वोट मांगना और ये मसला जो इस वक्त संसद का सामने आया है, ये एक दूसरे से कनेक्ट भी करता है? क्या विरोध इस वजह से है कि वो आदिवासी महिला है, उनका अपमान हो रहा है, या विरोध इसका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रही है?
देखिए देखिए ममता जी, हम समाजवादी लोग लोकतांत्रिक तरीके से, या यूं कहें समूचा विपक्ष जो 19 दल है, जो इसका विरोध कर रही हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आज देश का सर्वोच्च पद पर महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, या अगर भारतीय जनता पार्टी का भी हमारे नाम पे विपक्ष बता दें कि महामहिम बड़ा होता है या माननीय बड़ा होता है। अगर ये देश के प्रथम नागरिक को नहीं बुला रहे हैं, उनसे उद्घाटन नहीं करा रहे हैं, तो दूर उनको नेता भी देने का काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग जाते जवाब ये तो बात मान लें। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी को इनके सलाहकारों ने समझाया है कि देखिए अब इतना अच्छा मौका, इतना बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है कि अभी चला चली की बेला है। तो ये लग रहा है कि जो आते कम से कम जो है इसका उद्घाटन हमारे द्वारा हो जाए, जिससे सिलापट में मेरा खूब बड़ा बड़ा नाम हो। अरे ये लोग वो लोग हैं जो कोरोना की वैक्सीन पे अपना फोटो छपवाने का काम कर रहे हैं, तो 200 साल की संसद होने वाली, जिससे 200 साल का लेकिन कुछ ही दिन पहले आपके एक नेता है राम गोपाल यादव नाम क्यों नहीं देंगे? सुन लीजिए, आपके एक नेता है राम गोपाल यादव जी, उनका बयान भी आपको याद होगा। पहले तो वो समर्थन कर रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं था। जब पूरा विपक्ष एक हुआ तो उन्होंने अपने बयान पर ही वो पलट गए। उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। पहले वो सही लगता था, लेकिन अब जब विपक्ष एक साथ हो गया तो वो बयान गलत कैसे हो गया? नहीं देखिए, प्रोफेसर राम गोपाल जी हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, पार्टी के राज्यसभा सदस्य भी हैं वो। उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा जब चलती, लोकसभा का उस टाइम जो है सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है। लेकिन फिर आपने उनकी बाइट ली होगी, आपने दोबारा उनको सुना होगा कि उन्होंने ये भी कहा कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर चोट पहुंचाई जा रही है, और कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज संविधान का हमारी बहन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने उल्लेख किया, आर्टिकल 79, आर्टिकल 74, आर्टिकल 87। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार पन्ना उठा करके संविधान को पढ़ने का काम करें, ये बता देना इनको दिक्कत क्या हो रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और इनके अपने प्रवक्ता से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने इनका नाम प्रपोज करके इनको जो है देश का राष्ट्रपति बनाया। उस टाइम इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा, इनके बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि हम एक आदिवासी जाति की महिला को, पिछड़ी जाति की महिला को जो है हम एक सम्मान देना चाहते हैं। फिर आज उनके सम्मान अपमानित क्यों करने का काम करें? और क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता दीपक पारिक जी बताने का काम करें महामहिम के पानी का? ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको पॉलिटिकल सेरेमनी के रूप में ले रहे हैं, इसका पॉलिटिकल माइलेज देने का काम कर रहे हैं। वो सच में विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन को लेकर है, या वो विरोध राष्ट्रपति को ना बुलाने को लेकर है, या वो विरोध इस बात का है कि एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति है इसलिए उन्हें जगह नहीं दी जा रही है, इस बात का विरोध है? क्योंकि 3 अलग अलग बयान में सुन रही हूँ। ठीक है दीपक जी, आपको मौका दे दिया मैंने। अब एक बार गौतम जी की बात कर लेते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास। दीपक जी से जब पूछा जा रहा था कि राष्ट्रपति को ये संसद भवन में, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को संसद भवन में क्यों नहीं बुला रहे, उसको करके चले गए। तो आज ये बता देना, जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी भी चलने का काम कर रही है। ये बताएं इस बात को, आज आपके सम्मानित चैनल पे इसका खुलासा करें। ठीक है गौतम जी, आप अपनी बात रखिए। निश्चित तौर पर ममता जी, बड़ा ही गंभीर प्रश्न है, और लोकतंत्र ही पूरी दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था है जो 2 धुरी पे चलती है। बाकी सारी व्यवस्थाएं एक ही धुरी पे चलती है। लोकतंत्र की दो धुरी पे चलने वाली व्यवस्था ये है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सजग और जीवंत विपक्ष। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सजग और जीवंत विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। जो विरोध की परिपाटी चल रही है उसे 2 स्थिति में देखा जाना चाहिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार देखा जाए तो उसके अनुसार जो राष्ट्रपति है वो इस देश की लोकतंत्र की और खास तौर से गणराज्य की मुखिया है, और मुखिया होने के नाते जब भी कोई इस तरह के प्रतिष्ठान बनते हैं, जिस प्रतिष्ठान से देश और राष्ट्र की पहचान बनती है, तो उसके उद्घाटन का विशेषाधिकार राष्ट्रपति का ही होता है। इसके पीछे अगर ये तर्क गढ़े जाए
कि कांग्रेस ने ऐसा किया, इसका क्या मतलब? अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया है तो आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप उस गलतियों को दोहराएं, क्योंकि आपने पूरे देश जनमत संग्रह इसलिए आपको मिला है जनादेश कि आपने वादा किया था कि कांग्रेस से जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को हम सुधारेंगे, दोहराएंगे नहीं। और तीसरा प्रश्न जो यहाँ उठना चाहिए कि इससे दो चीजें प्रधानमंत्री के उभर करके आती है कि एक तो स्त्री विरोधी होने का, और एक घटना केवल नहीं है। पहली घटना आपको याद होगा 3 जनवरी 2020 को जब फार्मास्यूटिकल कंपनी की वो मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के जितने भी हेड्स हैं वो डॉक्टर्स को औरतें सप्लाई करते हैं। एक वहां लगा, पत्नी के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं। रेणुका चौधरी पार्लियामेंट में बोल रही थी तो किन शब्दों से उनको उजागर किया गया, और यहां भी अगर इस बात को अवसर नहीं दिया गया है तो ये उनका एक चरित्र उभरता है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दूसरा, जब ये दलित विरोधी चरित्र भी उभरता है, आदिवासी विरोधी चरित्र उभरता है। अगर वो ये कहते हैं कि मैं एक चाय बेचने वाले परिवार से आया हूं, गरीब परिवार से आया हूं, इसलिए लोगों को पसंद नहीं है कि मैं कोई काम करूं, तो अगर आप गरीब परिवार से आए हैं तो आपको ये अधिकार नहीं मिलता कि कोई आदिवासी परिवार से आया हो तो आप उसको अपमानित करिए। आपने बहन मायावती जी का भी एक ऐसे स्टेटमेंट दिखाया कि चूंकि सरकार ने इस काम को करवाया है इसलिए सरकार को अधिकार है। शायद बहन जी को यह लगता होगा, यह बात लगती होगी कि जिस तरह से लोग पार्टी के नाम से उनको चंदा देते हैं और वो चंदा उनका खुद का हो जाता है, पार्टी का नहीं रहता, उसी तरह लगता होगा कि सरकार ने बनवाया है तो सरकार ही कर सकती है। राष्ट्रपति भी सरकार का ही अंग है। आर्टिकल 111 111 के अनुसार कोई भी बिल जब पास कराना होता है, जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उस पे नहीं होते वो बिल पास नहीं माना जाता है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री को, जैसा अभी बताया जा रहा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री का अवसर उनके पास उपलब्ध है। जो चरित्र उनका बन रहा है स्त्री विरोधी और आदिवासी विरोधी का, उसको दुरुस्त करते हुए अगर वो 28 को राष्ट्रपति को मौका दे देते हैं तो शायद यशस्वी का चरित्र उनका उभर करके आ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश के, इस राष्ट्र की जिसकी परिकल्पना की जाती है। ठीक है दीपक बघेल जी, तीनों मेहमानों के आपने बयान सुने होंगे और तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं, एक एक करके आप जवाब पूरे करिए। ममता जी, मैं तीनों प्रबुद्ध पैनलिस्ट को सुन रहा था और उन्होंने कई सारे प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए, परंतु एक बार इनको अपने गरिमा में झांक कर देखना चाहिए। मेरा पहला प्रश्न, मैं पहले प्रश्न का जवाब देता हूं जहां पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने कहा कि हमने लोकतंत्र की हत्या करी। इनको हर उस चीज में लोकतंत्र की हत्या नजर आती है जहां इनके खिलाफ फैसले होते हैं, और जहां इनके पक्ष में फैसले होते हैं वहां इनको लोकतंत्र जिंदा नजर आता है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा आदिवासी दलित महिला का हमने अपमान किया है। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अनुसुईया जी भी तो आदिवासी दलित महिला थी, क्या उन्होंने उससे कभी विधानसभा के अंदर उद्घाटन करवाया? नहीं करवाया। फिर उसके बाद एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था तो उस राष्ट्रपति जी के चुनाव के अवसर पर उस समय इनको नजर नहीं आया कि द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी और दलित महिला के संबंध में ऐसी आती है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी सुनिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, ठीक है, आप एक बार ठीक है, आप तीनों से मैं एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप सभी के रिएक्शन उस पर ले लूंगी। उनके वो जो बयान दे रहे हैं बोलने दीजिए, उसके बाद आप तीनों के रिएक्शन उस पर लूंगी। आप अपनी बातों को रखिएगा फटाफट जरा। दीपक जी जी, इन्होंने कहा, रफत जी ने कहा कि वन मैन शो, इससे पहले तो पूरे देश के अंदर केवल वन परिवार शो चलता था। आप देख लीजिए कहीं पर भी छत्तीसगढ़ में किस हैसियत से बुलाया दीपक जी के पास कोई बात नहीं, सिर्फ इल्जाम लगाने के पास शो ही हो रही है।
झूठ बोलना सिर्फ मैंने प्रश्न जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है। सुनने का कन्वर्सेशन ठीक है दीपक रंजन जी, इसके बाद मैं आपसे जवाब दे दूंगी, एक बार उन्हें बात पूरी करने दीजिए। ऐसे में आप लोग जो बोलना चाह रहे हैं वो भी स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है, आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ पा रहा है। अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आप अपनी बात को क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है दीपक बघेल जी, आपकी बात पूरी हो गई है। रफत फातिमा जी, फटाफट से आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बिल्कुल भी इनका प्रश्न उठाने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने पहले दीपक जी से बताइए, कांग्रेस बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए, इनका कोई हमारे पास सीएम भी दलित है, हमारे अध्यक्ष। ठीक है दीपक बघेल जी, आप अपनी बात पूरी रखिए, इतना समय है नहीं। नहीं दीपक जी को बताइए कि बड़ा दिल 56 इंची चीजों से नहीं चलता है, बड़ा दिल बड़ा दिल से और नियत से चलता है। और जिस तरीके से कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का बड़ा दिल प्रणाली के अंतर्गत कांग्रेस का तो सीएम भी एक दलित है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी दलित है, और सम्मान के साथ उनको रखा जाता है। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? अपने गरीबान में मुंह डालिए आप। एक महिला का अपमान कर रहे हैं, पूरे महिला समाज का अपमान कर रहे हैं आप, पूरे महिला समाज का अपमान कर रहे हैं। एक महिला का ठीक है दीपक जी शांत हो जाइए। केवल और केवल यही प्रयास करते हैं। ये मुद्दा संसद की लड़ाई का है, ये मुद्दा आप दोनों की लड़ाइयों का नहीं है कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी क्या उससे ज्यादा कहेगी या समाजवादी पार्टी उससे क्या ज्यादा कहेगी। मुद्दा है कि सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है साफ साफ पर कि प्रधानमंत्री को संवैधानिक मूल्यों की जिम्मेदारी है तो राष्ट्रपति ने ही उद्घाटन करना चाहिए था। सवाल बस इतना सा सीधा सा है, और कौन किस जाति से आता है, किस समुदाय से आता है, उसे यहाँ पर मतलब नहीं है। राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू नहीं होती, कोई और भी होता, तो भी उन्हें अधिकार था कि वो भवन का उद्घाटन करेंगे। क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है चाहे विपक्ष हकों से उनको वंचित करा जा रहा है। और बात कर रहे हैं आप जो है बहुत बड़े दिल की 56 इंच सीना की बात करते हैं, लेकिन बड़ा दिल होने की नियत अरे तो आप किस हैसियत से लेकर जा रहे थे? आपके 56 कांग्रेस जैसा बड़ा दिल। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल है क्योंकि विरोध जो इसका है वो विपक्ष के द्वारा लगातार जारी है, लेकिन 28 तारीख दूर नहीं है जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। अब ये देखना होगा कि विपक्ष जिस तरीके से लामबंद है और कितनी अड़चन अब निकलकर सामने आती है नए संसद भवन के उद्घाटन तक, और कितने बयान अब निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, हम फौरन लौटते हैं।